जय सिया राम। हम सब मिलकर प्रियादास जी द्वारा रचित श्री भक्तमाल ग्रंथ में प्रभु प्राप्ति के मार्ग का अनुसरण करने वाले भक्तों के चरित्र का पठन, मनन और श्रवण कर रहे हैं। कल हमने श्री जड़ भरत जी के बारे में पढ़ा था। आज हम श्री सगर जी के बारे में पढ़ेंगे। इक्ष्वाकुश वंश में राजा हरिश्चंद्र नाम के चक्रवर्ती सम्राट थे। उनके पुत्र का नाम रोहित था। रोहित से हरित और हरित से चंपक का जन्म हुआ, जिसने चंपापुरी बसाई। चंपक का सुदेव, सुदेव का विजय, विजय का भरूक, भरूक का वृक और वृक के पुत्र हुए बाहुक। शत्रुओं ने बाहुक को से राज्य छीन लिया। अपनी पत्नी के साथ वन में चले गए। वन में जाने पर बुढ़ापे के कारण जब उनकी मृत्यु हो गई तो उनकी पत्नी भी उनके साथ सती होने को उद्यत हुई। परंतु महर्षि औरव को यह मालूम था कि रानी गर्भवती है, अतः उन्होंने सती होने से रोक दिया। जब उनकी सोतों को यह बात मालूम हुई तो उन्होंने रानी को भोजन में विष मिलाकर दे दिया, परंतु ईश्वर कृपा से गर्भ पर उस विष का कोई प्रभाव नहीं हुआ और विष गर सहित बालक का जन्म हुआ, जिससे उनका नाम सगर हुआ। सगर चक्रवर्ती सम्राट थे। उन्हीं के पुत्रों ने पृथ्वी को खोदकर समुद्र बना दिया। सगर के पिता महाराज बाहुक का राज्य तालजंद, यवन, शक, हैवव और वरवर जाति के लोगों ने छीन लिया था। सगर ने गुरुदेव से संपूर्ण धनुर्विद्या का ज्ञान प्राप्त कर इन जातियों पर आक्रमण किया और बुरी तरह पराजित कर दिया, परंतु अपने गुरुदेव की आज्ञा मानकर उनका वध नहीं किया, बल्कि उन्हें विरूप बना दिया। इसके बाद राजा सगर ने अपने गुरुवर के आदेशानुसार अश्वमेध यज्ञ के द्वारा भगवान की आराधना की। उन्होंने यज्ञ का घोड़ा छोड़ा, उसे इंद्र ने चुरा लिया। उस समय महारानी सुमति के गर्भ से उत्पन्न 60,000 सगर पुत्रों ने अपने पिता की आज्ञा अनुसार घोड़े को के लिए सारी पृथ्वी छान डाली। खोदते खोदते उन्हें पूर्व और उत्तर के कोने में कपिल मुनि के पास अपना घोड़ा दिखाई दिया। घोड़े को देखकर वह 60,000 राजकुमार शस्त्र उठाकर कहते हुए उनकी ओर दौड़ पड़े, यही हमारे घोड़े को चुराने वाला चोर है। देखो तो सही, इसने इसी समय कैसी आंखें मूंद रखी हैं। ये पापी है, इसको मारो, इसको खा डालो। उस उद्दंड राजकुमारों ने कपिल मुनि भगवान जैसे महापुरुष का तिरस्कार किया, जिसके कारण उन सबके शरीर में आग जल उठी और सबके सब क्षण में भस्मीभूत हो गए। महाराज सगर की दूसरी पत्नी से असमंजस नाम के एक पुत्र उत्पन्न हुए। असमंजस पूर्व जन्म में योगी थे, अतः उन्होंने वन में जाकर योग मार्ग का अनुसरण किया। असमंजस के पुत्र का नाम हुआ अंशुमन। वे अपने पिता महाराज सगर के आज्ञाकारी थे। उनकी आज्ञा से अंशुमन घोड़े को ढूंढने के लिए निकले। वह भी उन्हें ढूंढते ढूंढते कपिल मुनि के आश्रम पर पहुंच गए। वहां उन्हें अपने चाचाओं के शरीर की भस्म, यज्ञ, अश्व और भगवान कपिल मुनि के दर्शन हुए। अंशुमान ने उनके चरणों में प्रणाम किया और एकाग्र मन से उनकी स्तुति की। अंशुमान की विनम्रता और साधु भाव से भगवान कपिल बहुत प्रसन्न हुए और बोले, वत्स अंशुमान, ये घोड़ा तुम्हारे पितामह का यज्ञ पुरुष है, इसे तुम ले जाओ। तुम्हारे भस्मीभूत हुए चाचाओं का उद्धार केवल गंगा जल से होगा, और कोई उपाय नहीं है। अंशुमान ने बड़ी नम्रता से उन्हें प्रसन्न किया और उनकी परिक्रमा करके घोड़े को ले आए। राजा सगर ने उस यज्ञ पशु को यज्ञ की शेष क्रिया पूरी की और अंशुमान को राज्यभार सौंप दिया। स्वयं विषयों से निष्प्रह और बंधन मुक्त हो गए। उन्होंने महर्षि के बतलाए हुए मार्ग पर से परम पद को प्राप्त किया। बोलो सगर महाराज की जय। आगे हम पढ़ेंगे श्री भगीरथ जी का चरित्र। इक्ष्वाकु वंश सम्राट दिलीप के पुत्र हुए भगीरथ। उनके पूर्व पुरुषों ने कपिल जी की क्रोध अग्नि से भस्मीभूत सगर पुत्रों का उद्धार करने के लिए गंगा जल को लाने की बहुत चेष्टा की और तपस्या करते करते प्राण दे दिए, परंतु कुछ सफलता नहीं मिली। अब महाराज भगीरथ राज सिंहासन पर बैठे बड़े प्रतापशाली राजा थे। वे देवताओं की सहायता करने के लिए स्वर्ग जाते और इंद्र के साथ उनके सिंहासन पर बैठकर सोमरस पान करते। इनकी प्रजा सब प्रकार से सुखी थी। उनकी उदारता, प्रजावत्सलता और न्यायशीलता की प्रकृति घर घर में थी। इनके मन में यदि कोई चिंता थी कि यही थी कि भूतल पर गंगा जी नहीं आई और मेरे पूर्वजों का उद्धार नहीं हुआ। एक दिन उन्होंने राज्यभार मंत्रियों को सौंप दिया और स्वयं तपस्या करने निकल पड़े। गोकर्ण नामक तीर्थ पर जाकर इन्होंने घोर तपस्या की। ब्रह्मा जी ने संतुष्ट होकर इन्हें वर मांगने को कहा। तब भगीरथ जी बोले, प्रभु ऐसा कोई उपाय करें जिससे हमारे पितरों की अंजलि गंगा जल मिल जाए और गंगा जी आकर उनकी राख को सींच दे, तब उनके उद्धार की कोई शंका नहीं रह जाएगी। ब्रह्मा जी बोले,
हिमालय की ज्येष्ठ कन्या गंगा शीघ्र पृथ्वी पर अवतीर्ण होगी, अतः उनके वेग धारण करने के लिए महादेव की आराधना करो, तब तुम्हारी मनोकामना पूर्ण होगी। तत्पश्चात पैर के अंगूठे पर खड़े रहकर उन्होंने 1 वर्ष तक शिव की आराधना की। भगवान शंकर उन पर प्रसन्न हुए, उन्होंने गंगा धारण की बात स्वीकार की। उस समय गंगा प्रबल वेग से शिव के सिर पर गिरने लगी। वे मन में ऐसे सोच रही थी कि अपने प्रबल वेग में बहकर शंकर को भी रसातल ले जाऊं। भगवान उनके मन की बात जानकर बड़े कुपित हुए, उन्होंने जटा जाल में उन्हें छपा लिया। गंगा जी चेष्टा करके भी बाहर न निकल सकी। भगीरथ ने शंकर जी की बड़ी प्रार्थना की, तब कहीं उन्होंने गंगा जी को निकालकर बिंदु सरोवर की ओर छोड़ दिया। इसी से गंगा जी की 7 धाराएं हो गई। उनमें से एक भगीरथ जी का अनुगमन किया। भगीरथ दिव्य रथ पर चढ़कर गंगा जी के आगे आगे चलते हुए वर्तमान गंगा सागर के पास पहुंचे, जहां कपिल जी की तीव्र दृष्टि से उनके पूर्व पुरुष भस्म हुए थे। यो तो मार्ग में कई विघ्न पड़े, परंतु वे भगवान की कृपा से सबसे बचते चले गए। श्रीमद् भागवत जी ने गंगा जी के अवतीर्ण होने के पूर्व उनके राजा भगीरथ के बीच में जो बातचीत हुई, उसका बड़ा सुंदर वर्णन आता है। गंगा जी ने भगीरथ से कहा, भूतल के प्राणी जब मेरे अंदर स्नान करके अपने पापों को धोएंगे तो उनके सब पाप मेरे अंदर प्रविष्ट हो जाएंगे, उनसे मुझे छुटकारा मिलेगा कैसे? तब राजा भगीरथ ने गंगा जी के प्रश्न का जो उत्तर दिया, उससे साधुओं की अगाध महिमा प्रकट होती है। भगीरथ जी ने कहा, जिनकी विषय वासना निर्मूल हो गई है, जो शांत ब्रह्मनिष्ठ और संसार को पावन करने वाले ऐसे महापुरुष जब आपके अंदर स्नान करेंगे, उनके अंग स्पर्श से आपके अंदर प्रविष्ट हुए सारे पातक धुल जाएंगे, क्योंकि सारे पातकों का नाश करने वाले श्री हरि उनके हृदय में सदा विराजमान रहते हैं। जगत को पावन करने वाली श्री गंगा जी भी जिनके स्पर्श से पवित्र हो जाती है, उन संतों की महिमा का कहाँ तक वर्णन किया जाए। देवी भागवत का वर्णन है कि गंगा जी को लाने के लिए भगीरथ जी ने श्री कृष्ण की आराधना की और बृहद नारदीय के अनुसार भृगु मुनि के उपदेश से हिमालय पर जाकर उन्होंने भगवान नारायण की आराधना की और उन्हीं के प्रसाद और वरदान से गंगा जी भूतल पर अवतीर्ण हुई। चाहे जो भी हो, कल्प भेद में सभी ठीक है। महाराज भगीरथ ने हम भूतल वासियों को एक ऐसी अमूल्य निधि दान दी है, जिससे हम जब तक सृष्टि रहेगी उनके ऋणी रहेंगे और उनके यश संकीर्तन का गान करते रहेंगे। बोलो भगीरथ महाराज की जय। राधा दामोदर भगवान की जय। कृष्ण भगवान प्रिय हो, श्री रामचंद्र प्रिय हो।